वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, ठाकुर जी के प्रति प्रीतम भाव रखती हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि माधुर्य भाव में श्री जी की सेवा करनी ही होगी। मेरी युगल सेवा में रुचि नहीं बन पाती। क्या प्रिया प्रीतम भाव में केवल कृष्ण की सेवा करूं तो मुझे श्री राधा जी और प्रभु स्वीकार कर लेंगे? क्या प्रिया प्रीतम भाव में भी युगल उपासना ही करनी होती है? श्री राधे राधे। आप भगवान के किसी भी स्वरूप से प्रेम करें, चाहे कृष्ण से चाहे राधा रानी से, वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। लीला करने के लिए अलग अलग होते हैं। आप कृष्ण से प्रेम करेंगे तो राधा रानी की पूरी कृपा आपके ऊपर होगी। इसके प्रमाण है सुदर्शन सिंह चक्र जी। सुदर्शन सिंह चक्र जी केवल अपने कृष्ण कन्हैया से प्रेम करते थे, उन्हीं का नाम जपते थे, और राधा रानी बहुत ज़्यादा कृपा उनके ऊपर करती थी। इसी तरह से कोई राधा रानी से ही केवल प्रेम करे, उनसे भक्ति करे, तो कृष्ण की भी कृपा होगी। चाहे जुगल करो, दोनों एक दूसरे में हैं, अकेले हैं ही नहीं, दोनों मिलकर एक स्वरूप बने हैं। तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं। आप प्रेम से भगवान की भक्ति करो। कौन कृपा करेंगे कौन नहीं कृपा करेंगे इसकी चिंता छोड़ दो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, पूज्य बाबा और बाबूजी का क्या भाव था? कांता भाव या सचरी भाव? बाद में तो वह राधा भाव भावित हो गए थे, लेकिन उससे पहले क्या भाव था? पहले दास्य भाव था उनका, और वह राम जी के भक्त थे। बाद में फिर उनको भगवान की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर वो कृष्ण के भक्त हो गए, और कृष्ण भक्त होने के बाद फिर वो राधा रानी और कृष्ण दोनों लोगों के भक्त हो गए। सहचरी भाव बाद में उनका राधा भाव हो गया। तो ये क्रमिक धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए हैं। आखिर में तो राधा नाम ही जप करते थे, बोलते थे, गाते थे। पहले उसके पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही जपते थे, यही बोलते थे। तो आगे ठाकुर जी आपको बढ़ाएंगे। आप लग तो जाओ भजन में, आगे भगवान आपको बताएंगे कैसे चलना है, कैसे क्या करना आपको। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, बाबूजी ने एक जगह कहा है कि राधा कृष्ण आपस में मिले यही भाव सर्वोपरि है। कृष्ण हमसे मिले जैसे राधा जी से मिलते हैं, यह नीचा भाव है। इससे मन में बहुत दुख होता है। सहचरी भाव के संत जन भी कांता भाव को नीचा भाव मानते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत कष्ट होता है यह सब सुन के। कृपया बताने की कृपा करें। कोई भाव नीचा ऊंचा नहीं होता है। आपका प्रेम यदि होगा महान तो वही भाव आपका सर्वोपरि हो जाएगा। बताओ, हनुमान जी का दास्य भाव है, कौन हनुमान जी को नहीं मानता है? दास्य भाव को लोग छोटा समझते हैं। मैं कह रहा हूं हनुमान जी दास्य भाव के हैं। कौन ऐसा संत है, कौन ऐसा महात्मा जो हनुमान जी को न माने? हनुमान जी को आप सब मानते हो तो दास्य भाव के हैं। श्री गया प्रसाद जी महाराज वात्सल्य भाव के थे। श्री पोद्दार जी और राधा बाबा उनका दर्शन करने आते थे। अब बताओ, वात्सल्य भाव छोटा होता तो ये लोग दर्शन करने क्यों आते? कोई भाव भी छोटा नहीं होता। आपका प्रेम उसमें हो जाए तो भगवान सुलभ हो जाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी ने गीता जी के 8वें अध्याय में कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन में लगा रहता है उसके लिए मैं सदा सुलभ हूँ। इसलिए छोटा बड़े चक्कर में मत पड़ो, भगवान कृष्ण की भक्ति करो, बस उसी से सब होता जाएगा।
राधे राधे। गुरु जी एक बार कृपया स्पष्ट कर दें, बाबा और बाबूजी किनको कहा जा रहा है? क्योंकि जो जानते हो तो समझ जाएंगे, जो नहीं जानते समझ नहीं पाएंगे। बाबूजी कहा जा रहा है श्री पोद्दार जी महाराज को, और बाबा जी कह रहा है राधा बाबा को। जो निकट के लोग थे वो ऐसा बोलते थे, दूर के लोग तो जो हम बता रहे हैं ये जानते थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। बाद में लोग उनको भाई जी जानने लगे, भाई जी जानने लगे बाद में। पहले श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जाने जाते थे, बाद में भाई जी कहे जाने लगे। लेकिन जो उनके बिल्कुल निकट के थे, गीता वाटिका में रहने वाले लोग, उनको बाबूजी कहते थे, और बिल्कुल निकट के लोग। और इसी तरह से श्री राधा बाबा को निकट में रहने वाले बाबा जी कहते थे, बाबा और बाबू। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, जब मैं बैठकर भगवान का नाम जप करता हूँ माला से, तो गुरुदेव मैं गाकर नाम जप करता हूँ, गिनता भी रहता हूँ खुद से, धुन बनाकर उस धुन में गाकर नाम जप करता हूँ, क्या यह सही है? क्योंकि वैसे सब लोग नाम जब मन में करते हैं या बोलकर करते हैं, लेकिन सिंपल करते हैं, लेकिन हम गुरुजी जप कीर्तन की तरह गाकर करते हैं, तो क्या यह सही है गुरुजी? मुझे वही फल मिलेगा जो सिंपल में लोग नाम जप करते हैं, उसको गाकर करता हूँ, तो क्या प्रभु जी यह ठीक है या गलत है? ये ज़्यादा ही ठीक है, बहुत बढ़िया ठीक है ये। आप बल्कि उन लोगों से आगे हैं, जपने वालों से भी आगे आप हैं। गा गा करके नाम जो जप करते हैं तो उनको कीर्तन का भी फल मिलता है, जप का भी फल मिलता है और कीर्तन का भी फल मिलता है। तो भगवान के नाम को गा गा करके करना बहुत अच्छी बात है। संख्या में भले कम रह जाएगा, संख्या में गाने वाले का जप तो कम होगा, लेकिन उसमें भाव मुख्य हो जाता है, इसलिए भाव बढ़ता जाता है। श्री राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गजेंद्र मोक्ष 33 भाग में है, तो क्या पढ़ें? क्या संक्षिप्त रूप में है वो पढ़ें? समझ में नहीं आ रहा है। और एक बार गजेंद्र मोक्ष पढ़ने में कितना वक्त लगता है, और 11 बार पढ़ने में कितना लगता है? मुझे गजेंद्र मोक्ष पढ़ना है, लेकिन मुझे कौन सा पढ़ना है यह समझ में नहीं आ रहा है। मोबाइल में देखकर मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरे साथ करें। और मैंने परसों प्रश्न पूछा था कि मैंने गंगा जल की बोतल के अंदर उंगली डाल के छुआ है मासिक धर्म में, तो गंगा जल का क्या करें? गंगा जल से स्नान करो, पान करो, दूसरे के काम में नहीं, अपने काम में लो उसको, कोई गड़बड़ नहीं हो गया। अरे गंगा जी में कितने नाला गिरते हैं, तब भी गंगा जी पूज्य होती हैं। आपके पास गंगा जी का छोटा स्वरूप है, तो आपने उंगली ही तो डाला है, तो आपकी उंगली से गंगा जी थोड़े गंदी हो जाएंगे। अपने लिए तो आपके लिए शुद्ध हैं ही। आप पान करो, स्नान करो, छिड़को अपने ऊपर, कोई गड़बड़ी नहीं। यही और भी प्रश्न गजेंद्र मोक्ष वाला गुरु जी, 33 भाग में तो कौन? 33 भाग में, 33 भाग नहीं, 33 श्लोक हैं। यहाँ 33 भाग लिखे हैं, वो भाग नहीं है, 33 श्लोक हैं। तो ये है भागवत जी का अष्टम स्कंद का 3रा अध्याय। और एक गजेंद्र मोक्ष स्तुति होती है महाभारत की, उसका प्रचलन उतना नहीं जितना भागवत जी का है। तो महिमा तो दोनों की है। और भागवत वाले में भगवान ने कहा, ये माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशाते तेषाम प्राणात्यये चाहम ददामि विमलामतिम। स्तुति के बाद भगवान ने महिमा कही कि जो इस स्तोत्र के द्वारा मेरा स्तवन करता है, उसको प्राणांत काल में विमल बुद्धि प्रदान कर देता हूँ। विमल बुद्धि हो जाने से केवल मेरा स्मरण करता, अन्य किसी का नहीं, इसलिए उसका उद्धार हो जाता है। तो ये ज़्यादा उपयोगी है। आप पूरा अध्याय, 3रा अध्याय जो है भागवत जी के अष्टम स्कंद का 3रा अध्याय, अलग से भी पुस्तिका छोटी सी आती है इसकी, गजेंद्र मोक्ष नाम से, गीता प्रेस की, तो पूरा ही पाठ करना होगा। 11 बार पाठ करिए तो ज़्यादा उसका प्रभाव आपके ऊपर प्रकट दिखलाई पड़ेगा। राधे राधे। गुरु जी, इन्होंने भी पूछा कि कितना बार पढ़ना चाहिए, कितना टाइम लगता है, और क्या मोबाइल से इसको पढ़ सकते हैं? आप 11 बार पाठ करिए, 1 घंटा में 11 बार का पाठ हो जाएगा। अब एकदम नए होगे, कभी संस्कृत नहीं पढ़े होगे, तो टाइम शुरू में ज़्यादा लगेगा।
और संस्कृत पढ़ ही नहीं सकते हो तो हिंदी वाला पढ़ो, उसके बाद हिंदी में भी छपा हुआ आता है। और 1 घंटा लगता है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल से करो चाहे ग्रंथ से करो, एक ही बात होती है। राधे राधे। सुनीता जी हैं महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है गुरुजी मुझे अयोध्या जाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो कृपया वहाँ कौन से दर्शनीय स्थान हैं जहाँ हमें जाना चाहिए। अब दर्शनीय स्थान तो बहुत हैं, आप हर जगह पहुंच नहीं सकते हो। 4-6 नाम मुख्य बता दे रहा हूँ। पहले तो आप राम जन्मभूमि मंदिर जाओगे, उसके पहले यदि आप सरजू मैया का स्नान कर सको तो और अच्छी बात है। इसके बाद फिर आपको कनक भवन, हनुमान जी और काले राम जी और भरत जी की तपस्थली नंदीग्राम, वहाँ जाना है। और गोप प्रतार घाट, जिसको गुप्तार घाट कहा जाता है, जहाँ श्री ठाकुर जी अंतर्धान हुए थे, और वहाँ पर कार्तिकेय जी का वट वृक्ष के नीचे तपस्थली है, वहाँ दर्शन करिए। तो ऐसे जितना हमने बताया है इतने में ही आपका टाइम पूरा चला जाएगा। राधे राधे। जया गुप्ता जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है मेरे घर में 3 शिवलिंग है, एक चांदी का, एक स्फटिक का और एक पत्थर का। कहते हैं घर में एक ही शिवलिंग रखने चाहिए, तो मैं इन तीनों में से कौन सा रखूं और बाकी 2 का कैसे विसर्जित करूं। विसर्जन बिल्कुल नहीं करना है। अब आपके पास जो आ गए हैं सबको रखो। शंकर जी के ही तो सब रूप हैं, अलग अलग थोड़े हैं। भगवान के अनेक रूप हैं। अब कोई एक रखते हैं, कोई 2, कोई 4, कोई 5, कोई अनंत रखते हैं, अनंत रूप भी रखते हैं। मैंने दर्शन किया था अमरकंटक में, बिल्कुल ऊपर जा कर के जहाँ से धार पतली सी निकलती है नर्मदा मैया की, छोटी सी धार निकल, टोंटी से भी पतली, कम, हथेली के नीचे पूरी नदी आ जाती, हथेली के नीचे पूरी नर्मदा नदी आ जाती है और चारों तरफ से फिर पानी निकलने लग जाता है। ये एकदम सबसे पहले धार है ऊपर। वहाँ से ऊपर एक बाबा रहते थे, मैं उनके पास गया तो वहाँ नर्मदेश्वर से ही सारी कुटिया उनकी भरी हुई थी। बेचते नहीं थे वो, सबकी पूजा करते थे, सबकी पूजा करते थे और उसी में लगे रहते। कोई आदमी वहाँ नहीं, अकेले थे वो। तो आप भगवान के भक्त हो तो अनंत रूप हो उनके, सबकी पूजा करो। अभी आपको प्रेम जब हो जाएगा ना तो कभी नहीं कहोगे कि तो कितने स्वरूप में कैसे पूजा करें। अब पूजा करने का भाव हो जाएगा तो चाहे जितने रूप हो सबकी करोगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है महाराज जी मैं राधा नाम लेखन करती हूँ, लेकिन जब भी मैं मन में कीर्तन करती हूँ तो मेरे मन में या तो श्री राम जय राम चलता है या हरे राम 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 हरे हरे चलता है। मेरा मन एक तरफ ही लगा रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अरे दोनों ठीक हैं भाई, इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान के तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ होता है, 1000 नाम। अब उसमें से कितने नाम छांट के अलग करोगे तुम। गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करोगे तो उसमें कुछ नाम छांटोगे क्या कि इतना करेंगे इतना नहीं करेंगे। भगवान के नाम तो अनंत हैं। आपको कोई नाम ज़्यादा प्रिय लगे तो वो ज़्यादा जप करो, नहीं तो सभी नाम बोलते रहो, भगवान का नाम गाते रहो। राधे राधे। नवनीत अवस्थी जी हैं बांदा से, इनका प्रश्न है राम नाम बैंक की परिक्रमा अगर रोज होती हो भक्ति आश्रम में श्री राम जय राम कीर्तन के साथ, तब उसका वीडियो हो सके तो रोज अपलोड करें, सुनने में अति आनंद होता है। हाँ वीडियो तो बने हुए हैं। आप राम नाम बैंक परिक्रमा भक्ति आश्रम ये डालेंगे आपको दिखलाई पड़ जाएगा। और यहाँ पर दिन परिक्रमा होती है गर्मी के टाइम में सुबह 6 बजे और जाड़े के टाइम में दोपहर में 10 बजे के बाद। तो आप यहाँ आएंगे तो दर्शन करने को मिल जाएगा। वीडियो तो YouTube में भक्ति आश्रम चैनल पर बहुत सारे हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुदेव भक्ति प्रश्नोत्तरी के उत्तर देते वक्त जब आपके मुखारबिंद से मानस की चपाई सुनते हैं तो आंखों में आंसू मन आह्लादित हो जाता है, और हो सके गुरुदेव पूरे प्रश्नोत्तरी के दौरान 2-4 चौपाई सुना दिया करें। गुरुदेव इस तुच्छ राम भक्त का दुराग्रह स्वीकार करें।
चलो अब आगे ध्यान रखेंगे भाई, हमेशा तो याद नहीं रहता, कभी कभी अचानक चौपाई आ जाती है मन में तो बोल देते। श्री राधे राधे। माधवी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, क्या एकादशी व्रत में समा के चावल खा सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भी एक प्रकार का चावल है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। ये स्थान स्थान पर होता है, हर जगह एक जैसा नहीं होता है। अभी आप दक्षिण भारत में चले जाओ, व्रत के दिन चना खाते हैं, और रामेश्वरम में व्रत के दिन चना खाया जाता है, यहाँ चना कोई नहीं खाएगा व्रत के दिन। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम में समा का चावल व्रत में खाया जाता है, अयोध्या जी में नहीं खाते हैं। तो ये हर जगह एक जैसा नहीं होता है, आपके यहाँ जो रिवाज हो उसके अनुसार आप चलिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या सावन में ठाकुर जी को कढ़ी या दही का भोग लगा सकते हैं? दही का भोग नहीं लगता सावन में, कढ़ी का लगता है, दही का नहीं लगता है। खीर का भोग लगाओ, खीर पुआ का भोग यहाँ प्रचलित है। ब्रज में वृंदावन धाम में खीर पुआ का भोग ज़्यादा लगता है, आप वो लगाइए। और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की जो मुख्य वस्तु मानी जाती है उसको भोग लगाओ। राधे राधे। गोविंद दास जी काठमांडू नेपाल से, इनका प्रश्न है, कृपा करके अर्थ पंचक और तत्वत्रय यह दो ग्रंथ के रचयिता, पृष्ठभूमि और ग्रंथों के सार गर्भिता के बारे में विस्तार से अवगत कराएं। अर्थ पंचक आप बोलोगे ना, अर्थ पंचक भक्ति आश्रम, पूरा वीडियो आपके सम्मुख आ जाएगा। अर्थ पंचक भक्ति आश्रम पूरा उसमें सामने आ जाएगा विस्तार से, आप वहाँ श्रवण कर लीजिए। और ये आनंद भाष्य में भी है, और भक्त चरित्र में हमने भगवान रामानंदाचार्य जी का चरित्र 118 भाग में सुनाया, उसमें भी है, और अलग से भी अर्थ पंचक दिया गया। राधे राधे। और गुरु जी ने तत्वत्रय के भी बारे में। तत्वत्रय, तत्वत्रय का मतलब हुआ जीव, ईश्वर और प्रकृति। प्रकृति, जीव और ईश्वर। अद्वैतवाद में तीन में से दो खत्म, एक होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म होता है, वहाँ जीव नहीं होता है। अद्वैतवाद में जीवो ब्रह्मैव न पर, अद्वैतवाद के सिद्धांत में जीवो ब्रह्मैव न पर, जीव ब्रह्म ही है, जीव कुछ नहीं होता। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से अस्थिता। तो अद्वैत वेदांत में एक तत्व होता, एक। आप जब देखोगे शंकराचार्य को उंगली उठाए एक, माधवाचार्य को देखोगे 2 उंगली उठाए, और रामानुजाचार्य 3 उंगली उठाए। तो यही है तत्वत्रय, जीव, ब्रह्म और प्रकृति। ये तीनों अनादिकालीन हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाद में पैदा हुआ, तीनों अनादिकालीन हैं। यही है विशिष्टाद्वैत। और जीव और ब्रह्म 2 हैं, ये द्वैत हुआ माधवाचार्य जी का। और अद्वैत में एक है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न पर। वहाँ न प्रकृति है, उसको माया बोलते हैं, वो लोग प्रकृति को माया बोलते हैं, और वो उसको कहते हैं, उसको मायावादी फिलॉसफर बोलते हैं, उनको बोला जाता है, वो उसको मिथ्या मानते हैं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, ऐसा कहते हैं अद्वैतवाद में। तो हम लोग उसको मिथ्या नहीं, उसको क्षणभंगुर बोलते हैं। भक्ति मार्ग में उसको क्षणभंगुर बोला जाता है, और वो उसको मिथ्या कहते हैं, वो स्वप्न कहते हैं, जगत सब सपना। और हम कहते हैं सपना तो मरने के बाद होगा, वो अभी है। तो अभी वर्तमान में जी लो ना, वर्तमान में जियो, कुछ कर लोगे, तो सपने में जीने से क्या होगा। वर्तमान में जीकर साधना करो, ये भक्ति मार्ग है। और मायावादी फिलॉसफर बनोगे तो सब सपना ही है, तो फिर काहे के लिए तुम दुनिया भर की परेशानी झेलते हो, सपना मान लो फिर। तो फिर वो अद्वैतवाद में एक है, और तत्वत्रय जो है वही है प्रकृति, पुरुष और पुरुषोत्तम। श्री राधे राधे।
सीमा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, सुना है कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर और अधिक से अधिक नाम जप करते रहना चाहिए, जो कि हमारे भागवतिक बैंक में जमा होता रहता है। मेरा प्रश्न यह है कि जो नाम जप हम अपनी सांसारिक कामनाओं के पूर्ति के लिए करते हैं, क्या वह नाम जप खर्च हो जाता है? क्या वह भागवतिक बैंक में जमा नहीं होता है? देखो, भगवान के यहाँ तो सब जमा होगा, लेकिन मूल्य उसका कम या ज़्यादा होता है। अब राम नाम बैंक जो यहाँ बना हुआ उसमें तो आप कैसे भी लिखो कब सब जमा होगा, लेकिन भगवान के यहाँ जो सब जमा होता है उसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है भगवान का नाम, भरत जी ने बोला भगवान का नाम, उसकी महिमा ज़्यादा है। और कोई डाकू चोर बोल दे दूसरे को डांटने फटकारने के लिए, उसकी महिमा बहुत कम होगी। नाम वही है, लेकिन तुम भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, शक्ति बढ़ जाती है। अवहेलना से बोलोगे, तिरस्कार से बोलोगे, व्यर्थ तो नहीं होगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत कम होगी। ये अंतर हो जाता है। श्री राधे राधे। भाग्यश्री जी हैं, इनका प्रश्न है, जिनकी बिटिया ही हो और खानदान में सिर्फ एक ही बेटा हो और वो भी परिवार में किसी की मृत्यु होने पर क्रियाक्रम ना करना चाहे, तो उस मरने वाले की गति क्या होगी? मरने वाले की गति किसी के क्रियाकर्म करने से थोड़े होती है, उसकी भक्ति से होती है। भक्ति किया होगा, कोई नहीं करो उसका क्रियाकर्म उद्धार हो जाएगा। और भक्ति नहीं किया है तो जिंदगी भर सबको सताया ही है, आतंकवादी का जीवन बिताया है। करते रहो क्रियाकर्म, उसके लिए कुछ नहीं हो, नरक में जाएगा, वो राक्षस बनेगा। तो मुख्य है भक्ति वाला कार्य। भगवान की भक्ति करो, उद्धार हो जाएगा। और केवल एक दिन पिंड दे देने से किसी का उद्धार हो सकता है, ऐसा कर्मकांड में भले हो, सत्य भक्ति मार्ग में नहीं हो सकता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरा नाम जब तो चलता है गुरुदेव की कृपा से, पर मन संसार में भटकता रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मन भी नाम जप में लग जाए? आपको भक्त चरितावली सुननी चाहिए। भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र, और उससे भी ज़्यादा मुख्य रूप है भगवान के प्रेमियों का चरित्र। भगवान के प्रेमियों का चरित्र सुनते सुनते मन भगवान की ओर ही खींच जाता है, तब आपको इसमें सफलता मिल सकती है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, नाम गुप्त है, किसी संत भगवान से सुना है कि सब में भगवत भाव करना चाहिए, भगवान ही इस रूप में खेल रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। विशिष्टाद्वैत दृष्टि से इसका कैसे समन्वय करें? क्या सबको भगवान ही माने या उनका पार्षद? सबको भगवान नहीं मान सकते हो। जरा सा तुमको डांट दिया, गाली दे दिया, देखो कैसे तुम मिला के भागोगे, फिर भगवान नहीं मानोगे तुम उसको। तुम भी डंडा उठाओगे या गाली दोगे उसको। तो इसलिए पहले भगवान जो विद्यमान है मंदिर में, उनको भगवान मानो। वहाँ तो जाके कहते हो कितने के आए थे, कहाँ से ले आए, तुम भगवान मान रहे हो। तो ये तो भगवान तुम मंदिर में ही नहीं मान रहे हो, तो दूसरी जगह क्या मानोगे? पहले तुम मंदिर में भाव से देखो कि भगवान हैं, इसके बाद तब तुम्हारे पास जो ठाकुर जी स्वरूप हैं उनमें, पहले प्रसिद्ध मंदिर में, सुप्रसिद्ध मंदिरों में जाओ, जैसे बांके बिहारी हैं या द्वारकाधीश हैं या जगन्नाथ भगवान हैं, जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ उनको भगवान के रूप में देखो। इसके बाद अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को देखो। इसके बाद विशेष भगवत प्रेमियों में भगवान की लीला देखो, और भगवान की लीला उनमें देखते देखते फिर इसके बाद यदि आपके ऊपर कृपा हो रही है तो गुरु में भी वो देख सकते हो, संत में देख सकते हो, और अपने अंदर देखो। अपने को भगवान नहीं मानो, अपने अंदर भगवान है, अपने भगवान नहीं, अपने तो उनके दास हैं और हमारे स्वामी हमारे अंदर बैठे हैं। ऐसे देखते 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 तो भगवान की झांकी होना शुरू होती है। तब स्वप्न में दर्शन होता है, स्वप्न में दर्शन होगा, इसके बाद ध्यान में दर्शन होगा,
इसके बाद जब बहुत ऊंची स्थिति होगी तब प्रत्यक्ष दर्शन होगा। और इससे भी ऊंची जो स्थिति होती है उसमें नामदेव जी की तरह से सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। ये स्थिति सर्वोच्च होती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, माता पिता को भगवान मानना चाहिए ऐसा कहा गया है, लेकिन आजकल माता पिता भी गलत आचरण करते हैं और बच्चों के साथ हिंसात्मक या गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे में उन्हें क्या भाव रखना चाहिए? ऐसे में जब हम आपके माता पिता से पूछेंगे तो कहेंगे कि आज के लड़के महादुष्ट हैं। आप माता पिता की कमी बता रहे हो ना कि आपके माता पिता गड़बड़ हैं, और आपके माता पिता से पूछेंगे तो कहेंगे लड़के बहुत बदमाश हो गए हैं। वो लड़कों को बदमाश बताएंगे और आप बता रहे हो माता पिता बड़े गड़बड़ हैं। भाई वास्तव में साधक का लक्षण यह है कि अपनी कमी को देखे तो सुधरता है, और नहीं ये करोगे तो दुनिया तो जड़ चेतन जगजीव जत। अब देखो जड़ और चेतन से सारा संसार बना हुआ। अब ये वास्तव में एक गुण से तो सृष्टि बनती नहीं, 3 गुण होते हैं ना, सत रज तम। तो सतोगुण जहाँ होगा वहाँ निर्मलता होती है, रजोगुण होगा तो वहाँ बनावट बहुत होती है, और तमोगुण होगा तो वहाँ महागंदगी का ढेर होता है। सब अशुद्धि अशुद्ध होता है। तो ऐसे ही भगवान ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने सृष्टि बनाई है। तो सृष्टि में ऐसा नहीं है कि कोई चीज न हो, अच्छा भी है खराब भी है। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। जो हंस होता है मानसरोवर का हंस, वो दूध को पीकर दूध के अंदर का पानी अलग छोड़ देता है। ऐसे ही जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारी विकार। जड़ चेतन गुण दोष, गुण भी दोष भी, ऐसा नहीं कि गुण ही गुण से संसार बना हुआ। एक तो महान संत हैं जिनकी चरण रज मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, और एक वो है जो सबको निर्दोषों को भी मार रहा है। तो गुण और दोष से भरे हुए, एक गुण से भरे हुए, एक दोष से भरे हुए, और एक महाजड़ और एक महान चेतन। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारी विकार। तो मिला जुला बना है संसार, एक जैसा थोड़े बना है। एक जैसा हो तो संसार बन ही नहीं सकता है। तो आप भगवान को उसमें से सतोगुणी व्यक्ति सतोगुण को देखेगा, वो तमोगुण की ओर जाएगा नहीं, वो भागेगा वहां से कि महा खराब, यहाँ कुसंग बहुत, यहाँ हम नहीं रह सकते। और सतोगुणी कहेगा भैया तो हमको तो संतों के बीच में रहना अच्छा लगता है। और जो बदमाश है कहेगा बदमाशों के साथ पीने को मिलता रोजाना, शराब पीने को मिलेगा, यहाँ कहाँ पीने को मिलेगा। तो उनको अपनी अपनी पसंद सबकी अलग अलग है। तो आप यदि भगवान को देखना शुरू करोगे तो क्रमशः आध्यात्मिक विकास अपना करते 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 तब आपको धीरे धीरे ये लाभ होना शुरू होगा। अब पहले दिन तुम चाहो कि नामदेव जी की तरफ से हर जगह भगवान दिखे, असंभव। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, आनंद रामायण में एक नाम लेखन पूरे हो जाने के बाद उद्यापन की विधि बताई गई है। अगर कोई विदेश आदि रहता हो या किसी कारणवश उद्यापन होम तर्पण आदि करने में असमर्थ हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए ये करना चाहिए कि जितना आपने लिखा है उसका चौथाई हिस्सा आप कीर्तन करो। जैसे आपने लिखा है 4 लाख, तो 1 लाख नाम के बराबर आप हरिनाम संकीर्तन करो तो आपका यज्ञ हवन सब पूरा हो जाएगा।
श्री राधे राधे। रेखा जी हैं पंजाब से, इनका प्रश्न है, आज से 5 साल पहले मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने को कहा था। मेरी एक 10 साल की बेटी है। मैंने तभी से हर एक एकादशी करना शुरू कर दिया था। अब मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा करती हूँ और प्रभु कृपा से जितना हो सके नाम जप करती हूँ। मेरा पूरा आकर्षण कृष्ण की तरफ ही है। संतों के सत्संग में मैंने सुना है कि वृंदावन में श्री राधा रानी की भक्ति प्रधानता होती है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे गुरु मिले, पर वृंदावन के सारे रसिक संत तो श्री राधा रानी के ही उपासक हैं। मेरी सखियाँ कृष्ण नाम से राधा नाम की तरफ आ गई और उनको गुरु भी मिल गए, पर मैं वहीं की वहीं बैठी हूँ। मुझे गोपी भाव प्रिय है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि मेरी भक्ति में प्रगति कैसे है और अब मुझे प्रभु से कोई सांसारिक वस्तु मांगते हुए शर्म आती है, तो क्या मुझे अब प्रभु से संतान मांगनी चाहिए? आप जैसे सिद्ध संत के मार्गदर्शन की जरूरत है। आप भगवान को पुत्र मान लो ना। आपको ठाकुर जी से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, आप कृष्ण को पुत्र मान लो। अभी इतना बढ़िया पुत्र तो कहाँ मिलेगा, लायक, कभी धोखा नहीं देने वाले, कभी आपको ऐसा नहीं छोड़ने वाले कि आप परेशान हो जाओ, सदा संभालने वाले, सबसे ज़्यादा हितैषी, सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे ज़्यादा कृपालु, ऐसा बेटा आपको मिल जाएगा। कृष्ण को पुत्र मान लो। जो बुढ़ापे में लोग वृद्धाश्रम में भागते हैं बेटों की परेशानी, वो दंडता देख के, अब उन बुढ़ों से पूछो तो बताते हैं बेटे बहुत परेशान कर रखे। अब बेटे क्या करें, माँ बाप हमको गलत दिखलाई पड़ रहे। तो वास्तव में भगवान से रिश्ता जोड़ लो तो दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कृष्ण जैसा पुत्र कोई नहीं मिलना है, उन्हीं की भक्ति करो तो सब भक्ति का फल आपको मिल जाएगा। राधे राधे। तो सुना है कि ब्रह्म ज्ञानियों की जो महिमा है वो ब्रह्म ज्ञानी ही जानता है, तो ब्रह्म ज्ञानी संतों की क्या महिमा है महाराज जी? ब्रह्म ज्ञानी की महिमा ऐसे है, समझ लो जैसे कक्षा 1 में पढ़ने वाले को किसी ने बहका दिया कि तू MA क्लास वाली पढ़ाई पूछ लेना। जब MA क्लास की पढ़ाई जो होती है या MSc PhD की पढ़ाई, वो छोटे से बच्चे को कहा गया तुम यही पूछना। तो ऐसे तुम्हारा प्रश्न है। प्राइमरी स्कूल के पहली क्लास की पढ़ाई करने वाले को PhD वाली पढ़ाई नहीं समझाई जा सकती है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी की बात अभी समझ में नहीं आएगी। ब्रह्मज्ञानी के लिए आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी, तब कुछ समझना शुरू होगा। आप ये समझ लीजिए, भक्ति के अलावा ज्ञान मार्ग की सबसे ऊंची सीढ़ी है ब्रह्मज्ञान। भक्ति के अलावा, भक्ति को अलग चीज है, लेकिन ज्ञान की सर्वोपरि सीमा जो होता है वो ब्रह्मज्ञान होता है। वहाँ पर अहंकार नहीं होता है और न देह का अध्यास। अध्यास मतलब ईगोलेस हो जाती बॉडी, उसकी बॉडी, उसके इंटेलेक्ट, उसकी थिंकिंग, उसका माइंड सब ईगोलेस होता है और वहाँ उसको कोई दुख का आभास भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है कि मारने वाला भी उसको लगता है अपना और मिठाई खिलाने वाला भी अपना लगता है। उसमें न मारने वाले को न दुश्मन वो मान सकता है, न मिठाई खिलाने वाले को दोस्त मान सकता है। दोनों उसके लिए बराबर होते हैं। ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ तो हो नहीं सकती है सामान्य व्यक्ति की। तो ब्रह्मज्ञानी की ऐसी ऊंची स्थिति होती है, उसको रियलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी तो आप सुन रहे हैं, अभी किसी के द्वारा अपमानित आप हो जाएं तब पता चलता है आपकी स्थिति क्या है। तो उनकी स्थिति बहुत ऊंची होती है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।